हेलो स्टूडेंट, दिस इज रजत जैन एंड वेलकम टू रजत क्लासेस। बच्चों, जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपके सामने डिस्कस किया था पुली के एक बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को, यानी कि मैंने आपको वहाँ पे 5 डिफरेंट केसेस को डिफाइन किया था कि पुली के उन 5 केसेस से हम कैसे वहाँ पे टेंशन फोर्स और कैसे हम एक्सेलरेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन अब हमने आपके सामने एक पुली का बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन मेंशन करके रखा है और मैं आपको बताऊँगा कि इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने की बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है और कैसे आप बहुत सारे जब पुली एक दूसरे से अटैच किए हों तो आप क्वेश्चन को कैसे आइडेंटिफाई करोगे और कैसे उसको सॉल्व करोगे। ठीक है बच्चों, तो हम आज की क्लास को बिगिन करते हैं यहाँ पे एक नॉर्मल मेथड से। तो बच्चों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये मेरे पास एक पुली है, यहाँ पे सिमिलरली एक पुली इसकी एक स्ट्रिंग से और कनेक्ट कर दी है और इस वाली पुली पे 2 मास लटका दिए हैं और इस वाली स्ट्रिंग पे एक पूरी पुली का सेटअप भी लटका दिया है। और बच्चों, हमसे बोला गया है कि हमें हर स्ट्रिंग पे टेंशन फोर्स की वैल्यू और एक्सेलरेशन की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। तो बच्चों, मैं आपको एक एक करके बिल्कुल बेसिक से क्लियर करूंगा। जैसा कि बच्चों, ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग से ये दूसरी पुली अटैच है। तो बच्चों, थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं आपसे कहूँगा कि आप इस पुली को हाइड कर दो। मतलब थोड़ी देर के लिए आप देखो, ये पुली मेरे पास नहीं है, स्ट्रिंग हमारे पास मासलेस रहती है। और बच्चों, मैंने कहा कि इस स्ट्रिंग पे जो टेंशन लगने वाला है उसको मैंने T2T अपवर्ड मान लिया। अगर बच्चों इस पे 2T है तो सिमिलरली ये जो मासलेस स्ट्रिंग होती है तो इस पे भी टेंशन बच्चों कितना मिल जाएगा, 2T मिल जाएगा। लेकिन बच्चों, अब देखेंगे कि इस वाली स्ट्रिंग से उसने एक पुली को और कनेक्ट कर रखा है, लेकिन बच्चों ये स्ट्रिंग फिर से मासलेस है। अगर मैंने कहा कि टोटल टेंशन T है तो यानी कि ये पुली इस स्ट्रिंग के टेंशन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। तो मैंने कहा यहाँ पे टेंशन T है तो यहाँ पे भी टेंशन बच्चों कितना मिलेगा, T मिलेगा। बच्चों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो स्ट्रिंग होती है वो हमारी मासलेस स्ट्रिंग होती है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की कंडीशन में हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर मैंने कहा इससे एक पुली और कनेक्ट कर दो, सपोज आपको एनालाइज कराता हूं कि मैंने कहा यहाँ पे एक पुली मैंने और कनेक्ट कर दी है, तो बच्चों अगर यहाँ पे T है तो ये T/2 हो जाएगा और यहाँ पे भी T/2 हो जाएगा। तो जितनी सारी पुली आपको कनेक्ट की जाएंगी आप उसके अकॉर्डिंग उसका टेंशन हाफ करते हुए ले जा सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये 2T मिल गया, ये 2T मिल गया, इसका टेंशन T मिल गया, इसका टेंशन T मिल गया। अब बच्चों बात करते हैं यहाँ पे एक नॉर्मल फंक्शन की। सबसे पहले इसका वेट डिफाइन करते हैं। तो इसका वेट बच्चों 40 न्यूटन हो जाएगा, इसका वेट हमारे पास 10 न्यूटन हो जाएगा और इसका वेट हमारे पास 20 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो वेट भी हमें डिफाइन हुआ है। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। तो बच्चों, अगर मैंने इस पूरे सेटअप को देखा तो ये जो वेट है वो ज़्यादा है, तो ये पूरे सेटअप को इस फंक्शन को डाउनवर्ड लेके आ रहा है। तो बच्चों यहाँ पे जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो डाउनवर्ड मिलेगा। लेकिन बच्चों अगर यहाँ पे डाउनवर्ड है तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है, मतलब इसको अगर हाइड करेंगे तो ये अपवर्ड जा रहा है। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक पुली और लगाई है तो कहीं ना कहीं इनमें भी कुछ हमें देखना पड़ेगा। तो मैंने देखा कि ये 10 न्यूटन है, ये 20 न्यूटन है। अगर बच्चों ये 10 न्यूटन है, ये 20 न्यूटन है, तो ये पुली इसको डाउनवर्ड लेके जा रही है और बच्चों ये इसको अपवर्ड लेके जा रही है। तो सबसे पहले तो मैंने एरो को डिफाइन किया है। अब मैं कहता हूं कि यहाँ पे जो बच्चों एक्सेलरेशन हमें मिला वो A0 है, तो बच्चों यहाँ पे भी कितना मिलेगा, A0। मैंने कहा कि इसका जो एक्सेलरेशन था बच्चों वो हमारे पास A है और इसका भी जो एक्सेलरेशन है तो वो A है। लेकिन बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पे तो एक सिंगल ही मास लटका है, यहाँ पे एक पुली को 2 मास से अटैच किया गया है। तो बच्चों यहाँ पे हमें इसका नेट एक्सेलरेशन पता करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो पहले मैं आपको बताता हूं कि नेट एक्सेलरेशन आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। बच्चों आप थोड़ा सा एनालाइज करोगे तो ये पुली इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा है और ये एक स्ट्रिंग से कनेक्ट है, ये स्ट्रिंग भी अपवर्ड जा रही है, यानी कि बच्चों दोनों टेंशन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही हैं। तो यानी कि एक्सेलरेशन जो मिलेगा वो हमें मिलेगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो A+A0 मिलेगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही हैं। लेकिन बच्चों अगर इस स्ट्रिंग को देखेंगे तो वो जो मेन स्ट्रिंग है वो तो अपवर्ड जा रही है, लेकिन ये इसको डाउनवर्ड लेके जा रहा है। तो इस कंडीशन में यानी कि हमारा एक पॉजिटिव फंक्शन होगा और दूसरा नेगेटिव होगा। ये डाउनवर्ड जा रहा है यानी कि ये हमारा पॉजिटिव और ये अपोजिट है तो इसको बोलते हैं नेगेटिव। यानी कि बच्चों इस स्ट्रिंग पे जो नेट एक्सेलरेशन मिलेगा वो A-A0 मिलेगा और इस स्ट्रिंग पे जो नेट एक्सेलरेशन मिलेगा वो A+A0 मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप इस फिगर को नोट डाउन करोगे। इसी के साथ हम यहाँ पे इस फिगर के इक्वेशन को बनाएंगे और आपके सामने A और A0 की वैल्यू को आइडेंटिफाई करेंगे और साथ ही में T की वैल्यू को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं केस फर्स्ट को।
ठीक है बच्चों, तो जैसा कि मैंने इतना आपके सामने जो वैल्यू यहाँ पे आपको नोट डाउन कराई है, अब इसी के साथ हम इस क्वेश्चन की इक्वेशंस को बनाएंगे। तो बच्चों आप इसको एफबीडी बना के डिफरेंट और इसकी इक्वेशन बना सकते हो, अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो बच्चों मैं आपको डायरेक्ट बताने वाला हूँ कि आपको कैसे समझना है इसको आसानी से। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि इस क्वेश्चन में मैं एक एक स्ट्रिंग को लेके चलूंगा और उसकी डायरेक्शन को देख के वहाँ पे हम उसकी इक्वेशन को लिखेंगे। अगर आपको इक्वेशन लिखना नहीं आता तो आप मेरे लास्ट लेक्चर को देख सकते हो, वहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले इक्वेशन लिखना सिखा रखा है। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि ये मेरे पास वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है। ठीक है बच्चों, ये जो स्ट्रिंग है ये वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी कि यहाँ पे एक्सेलरेशन ज़्यादा था, मास ज़्यादा है, सॉरी वेट हमारा ज़्यादा है, तो ये इसको वर्टिकली डाउनवर्ड लेके जा रहा है। तो वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है तो बच्चों हम क्या लिखते थे, सबसे पहले 20 हमारा पॉजिटिव, लेकिन बच्चों टेंशन हमारा नेगेटिव, यानी कि टी की वैल्यू नेगेटिव, और नेट मास यानी कि बच्चों इसका जो मास कितना है वो मेरे पास 2 है, और एक्सेलरेशन कितना है a माइनस ए नॉट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से मैंने इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों, अब हम इक्वेशन नंबर सेकंड को बनाएंगे यहाँ पे, केस सेकंड। जैसा कि बच्चों हम इस स्ट्रिंग को देखेंगे तो इस स्ट्रिंग को यहाँ पे ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो अब की बार बच्चों टी मेरा पॉजिटिव, लेकिन बच्चों जो 10 न्यूटन होगा वो मेरा नेगेटिव, और इज ऑल्सो इज इक्वल टू बच्चों क्या लिखेंगे यहाँ पे टोटल फोर्स, यानी कि टोटल फोर्स यानी कि m इंटू ए, तो a की वैल्यू 1। ठीक है बच्चों, और a की वैल्यू हमें मिलेगी, मास की वैल्यू 1 है, और एक्सेलरेशन हमारा a प्लस ए नॉट है। तो यहाँ से बच्चों t माइनस 10 इज इक्वल टू एक इक्वेशन मिली a प्लस ए नॉट, इसको बोल दिया बच्चों इक्वेशन नंबर सेकंड। इसी के साथ बच्चों इक्वेशन नंबर थर्ड बनाएंगे, तो इक्वेशन नंबर थर्ड हम यहाँ से बनाएंगे। तो इस वाले मैंने सेटअप को देखा तो यहाँ पे ये डाउनवर्ड जा रहा है, तो डाउनवर्ड जा रहा है यानी कि 40 तो हमारा पॉजिटिव मिलेगा, और 2t हमारा नेगेटिव मिलेगा, और 7e हमें मिलेगा यहाँ पे 4, और इसका एक्सेलरेशन a नॉट। ठीक है बच्चों, तो ये तो मैंने एक बेसिक सा यहाँ पे सेटअप बना लिया, और यहाँ पे 3 इक्वेशन है मैंने आपके सामने आपको बना के दी हैं। अब 3 इक्वेशन है और 3 ही वेरिएबल हैं, तो पता है हम इसकी वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं यहाँ पे बच्चों, पहले मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में 2 को कॉमन आउट किया, तो यहाँ पे मिला 20 माइनस टी, और ये मिला 2a नॉट। इतना तो बच्चों मैंने यहाँ से इक्वेशन से लिखा, और अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसकी वैल्यूओं को पुट करेंगे, और यहाँ पे a की, t की और a नॉट की वैल्यू को आइडेंटिफाई करेंगे। तो बच्चों 20 माइनस टी है, और 20 माइनस टी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में भी दे रखा है, तो 20 माइनस टी की जगह मैं रिप्लेस कर सकता हूँ 2a माइनस 2a नॉट, और इज इक्वल टू में 2a नॉट। तो यहाँ से एक रिलेशन पता चला 2a इज इक्वल टू 4a नॉट, और इससे इसको कैंसिल किया तो हमें मिला बच्चों जो a फंक्शन है वो इक्वल आ जाएगा किसके, 2a नॉट के। तो यानी कि a और 2a नॉट आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं टेंशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसमें पुट करूँगा, तो बच्चों मुझे मिला t माइनस 10 इज इक्वल टू, ये बच्चों मैंने क्या किया, यहाँ पे a को तो या a की जगह प्लेस कर दिया 2a नॉट और प्लस का a नॉट, तो t माइनस 10 बच्चों हमें मिलेगा 3a नॉट, इसको बोल दिया बच्चों इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब बच्चों यहाँ पे a और a नॉट को इस तरीके से अरेंज करना है कि हम आसानी से t की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो ठीक है बच्चों, तो फिर मैं क्या करूँगा यहाँ से, ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इस a की वैल्यू को मैंने 2a नॉट यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है। अब मैं इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज करूँगा। मैंने लिखा बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लिखा है 20 माइनस टी और 2, और बच्चों एक ही जगह मैंने प्लेस कर दिया 2a नॉट और माइनस का a नॉट। तो बच्चों यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2a नॉट में से एक नॉट जाएगा तो a नॉट बचेगा, और आगे मल्टीप्लाई कर लिया तो हमें मिला 2a नॉट। तो बच्चों यहाँ से एक इक्वेशन हमें मिलेगी माइनस का t और प्लस का 20 इज इक्वल टू में 2a नॉट, और ऊपर इक्वेशन नंबर जो फोर्थ लिखी है उसको भी इसके नीचे नोट डाउन करेंगे 3a नॉट। बच्चों एलिमिनेशन का यूज करेंगे, t से t कैंसिल हुआ, यहाँ पे 10 बच्चा और यहाँ पे हो गया बच्चों 5a नॉट। 5 से इसको कैंसिल किया तो बच्चों a नॉट की वैल्यू हमें मिल गई 2। अब बच्चों जब a नॉट की वैल्यू 2 है तो a नॉट को उठा के इसमें पुट कर सकते हो, तो a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 4। यानी कि बच्चों a और a नॉट की वैल्यू को तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है। अब a और a नॉट की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो यहाँ से हमें t की वैल्यू आइडेंटिफाई हो जाएगी। तो मैंने लिखा बच्चों t माइनस 10 इज इक्वल टू 3 और a नॉट की वैल्यू 2, तो यहाँ पे हमें मिला 16 न्यूटन।
तो बच्चों टी की वैल्यू 16 न्यूटन है, ए नॉट की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड है और ए की वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और बच्चों ए नॉट की भी वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है बिकॉज दोनों एक्सेलरेशन है, ये हमारे पास टेंशन फोर्स है। ठीक है बच्चों, तो ये आज का बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन मैंने आपके सामने किया है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट।